हेलो स्टूडेंट्स, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जल्दी से लाइक करें और सभी के पास शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि एक ये आवेश था और एक ये आवेश था। दो आवेशों के बीच हम लोग फोर्स को देख रहे थे, बल को देख रहे थे। मान लेते हैं ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब ये वाला आवेश इस पर धक्का लगा रहा था, ये वाला आवेश इस पर धक्का लगा रहा था। यही तो हम लोग देख रहे थे, मतलब दो आवेश को देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग कई सारे आवेश को देखेंगे कि कई सारे आवेश हैं। जैसे यहां पर Q1 है, यहां पर Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। और बताइए कि Q1 पर कितना बल लगेगा। तो Q1 पर Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा, Q4 भी बल लगाएगा और Q5 भी बल लगाएगा। इसका मतलब ये सब बल लगाएंगे किस पर? Q1 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब बलों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। आइए पढ़ते हैं। बहुत से बिंदु आवेशों के कारण एक आवेशित कण पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण बलों के परिणामी के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, बहुत सारे Qn तक चार्जेस हैं। सबसे पहले Qn नहीं, थोड़ा देखते हैं। यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है और यहां पर Q4 है। और मान लेते हैं ये सारे जो आवेश हैं वो धनावेश हैं। कैसे हैं? धनावेश हैं। तो Q1 पर अब आप बताओ कि Q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, कुल बल कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर Q1 पर Q2 भी बल लगा रहा होगा, Q3 भी बल लगा रहा होगा और Q4 भी बल लगा रहा होगा। तो ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। और इसी को क्या बोल देंगे? F नेट बोल देंगे। समझ में आया? हम सबके फोर्स को ऐड कर देंगे और ये एडिशन कैसा होगा? सदिश योग होगा। कैसा होगा? सदिश योग होगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ आवेश हैं, जो आवेशों की संख्या है वो n है। ठीक है, तो हमें निकालना है F नेट, निकालना है Qn पर। किस पर निकालना है? Qn पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, फोर्स ऑन n ड्यू टू 3, ऐसे करके फोर्स ऑन n ड्यू टू 4 डैश डैश डैश। फोर्स ऑन एक n से पहले वाला भी होगा, वो भी तो n पर फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन n-1 ड्यू टू n। समझ में आया? तो ये इन सब का अगर हम योग कर दें, और कैसा योग? सदिश योग कर दें। सदिश योग क्यों होगा अभी बताएंगे एक एग्जांपल के साथ। इन सब का सदिश योग कर दें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि Qn पर नेट फोर्स, नेट बल जो लगेगा वो कितना लगेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स?
आइए इसको समझते हैं एक परिभाषा से। किससे समझते हैं? एक परिभाषा से। अर्थात जब कोई आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत की अन्योन क्रिया होती है तो दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल स्थिर वैद्युत बल अन्य पृथक पृथक आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, मतलब वेक्टर सम के इक्वल होता है। जैसे फोर्स 1 पे कितना लगा, Q1 पे कितना लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, कहां तक, फोर्स ऑन n। समझ रहे? फोर्स ऑन n -1 मतलब लास्ट तक चलते हम लोग चले जाएंगे। समझ में आया? अब इसको समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि आप एक खचाखच भरी हुई ट्रेन के डिब्बे में खड़े हैं, ठीक है, और ऐसे करके ऊपर पकड़ के ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से खड़े हैं तो आपको इधर से भी कोई धक्का मारेगा, बिल्कुल सर। आपको कोई इधर से भी धक्का मारेगा, बिल्कुल मारेगा। आपको कोई पीछे से भी धक्का मारेगा और कोई आगे से भी धक्का मारेगा। मतलब हर एक डायरेक्शन में आप पर फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? हर एक डायरेक्शन से आप पर फोर्स लग रहा है, तो आप पर नेट फोर्स कितना लगेगा? आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन 1, मुझ पर फोर्स लग रहा है, ये मार रहा है, ये वाला इंसान मार रहा है। मुझ पर ही फोर्स लग रहा है, ये वाला इंसान मार रहा है। मुझ पर ही फोर्स कौन लगा रहा है? सामने वाला भी लगा रहा है और पीछे वाला भी लगा रहा है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? इन सब को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दिशा के साथ, क्योंकि जब ये लगाएगा तब हम इस तरफ जाएंगे, जब ये वाला फोर्स लगाएगा तब हम इस तरफ जाएंगे। समझ में आया? तो जब बहुत सारे आवेश होते हैं तो उन आवेशों पर, एक आवेश पर अगर पूछ दिया जाए कि बताओ इस पर बल कितना लगेगा, तो उस पर क्या कर देते हैं? जितने फोर्सेस होते हैं उनका सदिश योग कर देते हैं। ओके सर, समझ में आया? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं ऑरिजिन से यहां पर एक Q1 चार्ज रखा है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है। ये R1 दूरी पर है, Q2 R2 दूरी पर है और Q3 R3 दूरी पर है। तो क्या होगा? Q1 पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, F1 ऊपर की तरफ, Q2 सीधे जाओ, F2 इधर की तरफ। सारे पॉजिटिव माने हैं, धनावेश माने हैं, ठीक है। और ये Q3 इसके बिल्कुल सीधे जाओ, Q3 ऊपर की तरफ, और इन तीनों का क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। तो इस पर हमें क्या पता चल जाएगा? फोर्स पता चल जाएगा। ऐसे यहां पर ये 5 हैं, कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। ये R1 दूरी, R2 दूरी, R3, R4, R5 ऐसे दूरी पर रखे हैं। तो Q1 पे देखो क्या लग रहा है? एक Q1 लग रहा है, ठीक है, और एक देखो यहां पर एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है। F2 कहां की तरफ गया? इस तरफ गया, 2 के कारण। इधर 3 है तो F3 इधर की तरफ, इधर 4 है तो F4 इधर की तरफ, और इधर 5 है तो F5 इधर की तरफ। और नीचे Q1 है तो Q1 कैसे लगेगा? ये ऐसे दिखाया गया है, लेकिन Q1 फोर्स कैसे लग रहा होगा? बिल्कुल इसके लंबवत, ऐसे की तरफ Q1 फोर्स लग रहा होगा। तो इन सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे, और हम लोगों को पता चल जाएगा Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को क्या करें? लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो को लाइक कर दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। सर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे हर एक चीज का अपना अपना एरिया होता है, आपका भी अपना एरिया होता है। आ जाओ मेरे एरिया में मिलो आके, कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना एरिया होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है। ऐसे ही आवेश का भी अपना एक क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। सर आवेश का क्षेत्र कैसा? मान लेते हैं यहां पर एक आवेश रखा है। क्या रखा है? एक आवेश रखा है। तो ये आवेश अपने आसपास, ये आवेश अपने आसपास एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक क्षेत्र बना देगा। उसी क्षेत्र को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। सर ये बना तो दिया, लेकिन मुझे दिखता क्यों नहीं है? हाँ दिखेगा नहीं, लेकिन महसूस होगा। तो सर ये भी बता दीजिए, ये महसूस होगा कैसे? मान लेते हैं यहां पर ये मैटर है, तो ये आवेश है आवेश। अगर ये आवेश है तो इसके आसपास क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे कैसे महसूस होगा? महसूस होने के लिए क्या हम करेंगे? एक दूसरा आवेश ले लेंगे। मेरे हाथ में दूसरा आवेश है, और इस दूसरे आवेश से कहेंगे कि आओ जल्दी। अगर ये दूसरा आवेश ऐसे करके आया, और अगर मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव और ये जो दूसरा आवेश लिया ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा?
कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये आवेश जैसे ही यहां तक आया, तो यहां तक आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसके बाउंड्री, इसके क्षेत्र पे इसने पैर रखा, तुरंत इसको प्रतिकर्षण बल महसूस हुआ और ये पीछे की तरफ हट गया। ये कहेगा अच्छा यहां पर हो सकता है कुछ गेट लगाया हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो, मंत्र फूंका हो। हाँ, तो क्या करेगा? ये घूम के जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां से आएगा अंदर, तब भी इसको प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये चारों तरफ से आकर देखेगा, लेकिन हर एक तरफ से इसको प्रतिकर्षण बल महसूस होगा। तब ये कहेगा, ये वाला चार्ज कहेगा कि अच्छा मतलब मेरे ही जैसा कोई अंदर बैठा हुआ है जो मुझ पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ यहां पर एक एरिया है, कोई क्षेत्रफल है। उसी क्षेत्रफल को बोलेंगे अंदर वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र। तो पढ़ते हैं, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, क्या? अगर कोई आवेश, यहां पर कोई आवेश रखा है, ये आवेश अपने आसपास क्या बना लेगा? एक काल्पनिक क्षेत्र बना लेगा। ये अगर पॉजिटिव है, और अगर हम लोग कोई दूसरा नेट चार्ज, कोई एकांक परीक्षण चार्ज इसके पास लाते हैं, तो यहां तक तो ये आराम से चलते हुए आ रहा था, ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहा था आराम से, लेकिन जैसे ही इसने इस बाउंड्री पर पैर रखा, तुरंत इसके ऊपर क्या फील हुआ? प्रतिकर्षण बल फील हुआ, और ये तुरंत किधर की तरफ भाग गया? उधर की तरफ भाग गया। तो ये जो एरिया है, यही क्षेत्रफल इस वाले आवेश का क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? दिखता तो नहीं है, लेकिन कॉपी पेन में तो प्रदर्शित करेंगे। कैसे करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये है, मान लेते हैं ये जो पर्पल वाला है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, और जो निगेटिव है, रेड वाला है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। तो हमेशा ये जो लाइनें होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो पॉजिटिव धनावेश से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। जल्दी देखो, हर एक लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और निगेटिव पर खत्म हो रही है। हर एक एरो देखो आप लोग, ये हर एक लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और निगेटिव पर खत्म हो रही है। और यहां पर देखो तो पॉजिटिव से दूर की तरफ जा रही, मतलब इधर कहीं क्या होगा? निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और निगेटिव की तरफ जा रही है। इधर क्या? निगेटिव है, मतलब इधर कहीं पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही हैं। तो ये सारी जो लाइनें हैं, इन्हीं लाइंस को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और ये सारी लाइनें कर्व शेप में होती हैं। कैसी होती हैं? कर्व शेप में होती हैं, सीधी सीधी। देखो कर्व शेप में ऐसे घूमी हुई होती हैं, कर्व शेप में होती हैं। ठीक है, अब इसकी हम लोग देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? मैंने बताया, आपको दिखेगा नहीं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती। ऐसा नहीं होता है कि वैद्युत बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी वैद्युत बल रेखा ऐसे चली जाए, आपस में यहां पर काट दें। ना 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 ना, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती हैं? इसका अभी हम रीजन बता देंगे। ठीक है, अगर काटेंगी तब क्या होगा। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद पास या लूप नहीं बनाती हैं। बंद पास या लूप का मतलब होता है गोल कर्व नहीं बनाती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। दोबारा से पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, दोबारा निगेटिव पर आई, और दोबारा निगेटिव से स्टार्ट हुई, दोबारा पॉजिटिव पर आ गई। अगर ऐसा करेंगी तो ये देखो पूरा गोल सर्कल बन गया, मतलब एक क्लोज्ड बन गया, बंद पास बन गया। लेकिन यहां पर क्या बंद पास है? नहीं है। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पर खत्म। यहां पर भी पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पर खत्म। क्या ये बंद पास है? नहीं। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं। ओके, गॉट इट? आ गया समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आवेश पर उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। कि कितनी रेखाएं किसी आवेश से उत्पन्न होंगी और समाप्त होंगी, वो किस पर डिपेंड करता है? आवेश पर डिपेंड करता है। आवेश की अगर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर 10 कूलाम का आवेश है, तो मान लो ज्यादा विद्युत बल रेखाएं उसके पास सामने से उसके पास से निकलेंगी। अगर कहीं 3 कूलाम का है तो कम वैद्युत बल रेखाएं उसके पास से निकलेंगी। समझ में आया? मतलब आवेश पर उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं किस पर डिपेंड करती हैं? उसके परिमाण पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पारित होने वाली बल रेखाएं उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रदर्शित करती हैं। सघन रेखाएं प्रबल क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं, जबकि विरल रेखाएं दूर दूर रेखाएं दुर्बल क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी बल रेखाएं दिख जाएं जो बहुत पास पास हो, कैसी हो? बहुत पास पास हो, ऐसे 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 बहुत पास पास हो, तो आप कहना कि अच्छा, मतलब यहां की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है, वो कैसा है? बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत प्रबल है। ठीक है। अगर कहीं पर आपको वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर दिखें, कैसी दिखें? बहुत दूर दूर दिखें, तो आप कहना यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वो बहुत ही कमजोर है। समझ में आया? तो रेखाएं अगर घनी होंगी तो कहेंगे बहुत प्रबल है वैद्युत क्षेत्र। अगर रेखाएं बहुत विरल होंगी, बहुत दूर दूर होंगी, तो कहेंगे वीक है। कैसा है? बहुत ही वीक है वैद्युत क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र में बल रेखा पर स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। सर ये स्पर्श रेखा क्या होती है? आइए उसको पढ़ने से पहले इधर पर इस वाले डायग्राम में जाते हैं। क्या कहता है कि अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या मतलब होता है? टेंजेंट, जो सर्किल को स्पर्श करती हुई जाती है। तो अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें, तो जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो क्या होगा? मान लेते हैं एक वैद्युत बल रेखा ऐसे आ रही है और दूसरी वैद्युत बल रेखा ऐसे आ रही है। अगर यहां पर आपस में काटती है वैद्युत बल रेखाएं, दोनों अगर काटती हैं, वैसे तो काटेंगी नहीं, अगर काटती हैं तो इस पर टेंजेंट जरा डालते हैं और इस वाली लाइन पर टेंजेंट डालते हैं, स्पर्श रेखा डालते हैं। और स्पर्श रेखा क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। तो क्या इस एक पॉइंट की दो दिशा नहीं हो जाएंगी? एक इधर की तरफ जा रही है और एक इधर की तरफ जा रही है। क्या एक पॉइंट की दो दिशा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर इतना समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने दोस्तों को फैला दें, कि बता दें कि 12th स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी तीव्रता है, मतलब कितनी पावर है। तीव्रता को पावर से रिलेट करो, तुम्हारे अंदर कितनी तीव्रता है। तीव्रता का मतलब होता है, मान लेते हैं कि एक आवेश है प्लस क्यू। क्या है? एक प्लस क्यू आवेश है। ये अपने आसपास क्या बनाएगा? जल्दी से बोलो। एक इमेजिनरी फील्ड बनाएगा। बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। क्या है? कोई एकांक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से मैंने कहा कि चलो जरा अंदर चलो, प्लस क्यू के पास चलो। तो ये प्लस क्यू के पास जैसे ही आ रहा था, यहां तक आ रहा था, इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही इसने इस बाउंड्री पर पैर रखा, तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लगा। क्या लगा? एक फोर्स लगा। किस तरफ लगा? उधर की तरफ एक फोर्स लगा, एक बल लगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल। इसको महसूस हुआ। तो किसने भेजा है उधर की तरफ? धक्का किसने लगाया है? इस वाले आवेश ने लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला आवेश बहुत स्ट्रांग होगा, तभी तो इसने धक्का लगाया है। तो इस वाले आवेश ने जो धक्का लगाया है, इस वाले आवेश को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी तीव्रता है? इस वाले आवेश की तीव्रता
है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब एक बात बताना, फोर्स लगा है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या लगा है? फोर्स लगा है। किस पर फोर्स लगा है? किस पर लगा है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगा है। जिस पर लगता है वो नीचे। तो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्या होगा? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मात्रक सर क्या होता है? फोर्स का मात्रक न्यूटन, चार्ज का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। वो आप पढ़ेंगे किसमें? सेकंड चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे? सेकंड विद्युत विभव में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर भी होता है। ये राशि कैसी है? ये सदिश राशि है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसी राशि है? सदिश। सर सदिश कैसी? अरे भैया, हम उसको बल से प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं तो इधर की तरफ धक्का मार रहे हैं। अगर हम लोग इधर की तरफ धक्का मार रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं, किसी दिशा में धक्का मार रहे हैं। तो दिशा में जिसके साथ दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैसी है? सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र सर बता दो। आ जाओ, रटेंगे नहीं हम लोग, विमीय सूत्र रटेंगे नहीं हम लोग, क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्या होता है? क्यू नॉट। एफ की तो वैल्यू पता है, MLT-2 और चार्ज की 80। तो जल्दी से सॉल्व कर दें। E इक्वल्स टू MLT, ऊपर जाएगा T की पावर -3, A की पावर -1। तो डायमेंशन क्या आ गई? MLT-3, A -1। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अगर इतना समझ में आया है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, इसका फॉर्मूला पढ़ा। अब हम लोग निकालेंगे कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है डेरिवेशन के थ्रू। देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक बिंदु आवेश ले लेंगे और इस बिंदु आवेश के कारण किसी एक पॉइंट पर देखेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। मान लेते हैं यहां पर O पॉइंट है और इस O पॉइंट पर कोई सोर्स चार्ज रखा है Q। क्या रखा है? सोर्स चार्ज का मतलब जिसका खुद का अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, ये रखा है। इससे R दूरी पर एक यहां पर P बिंदु रखी है। क्या रखी है? इससे R दूरी पर एक P बिंदु है। इस P बिंदु पर हम लोगों को क्या निकालना है? क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लेते हैं यहां पर कोई हमने एकांक परीक्षण आवेश ले लिया। क्या ले लिया? एकांक परीक्षण आवेश ले लिया और हमने कहा इस आवेश से कि आवेश जरा P बिंदु की तरफ चलो, इस वाले का कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ऐसे करके इसका क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे ही ये आवेश इधर की तरफ आएगा, P पॉइंट P बिंदु की तरफ ऐसे ऐसे नॉर्मली बढ़ रहा होगा तो इसको फोर्स लगे फील होगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो पैर रखेगा बाउंड्री पर, उसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, तुरंत इस पर प्रतिकर्षण बल महसूस होगा, ये पीछे की तरफ भाग जाएगा। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स पहले किसके अकॉर्डिंग? ये भी पॉजिटिव चार्ज धनावेश, ये भी धनावेश, मतलब कूलाम्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा? कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले लगाएंगे हम लोग कूलाम्स लॉ। जरा लैंग्वेज देख लेते हैं, लैंग्वेज बहुत आसान है। माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है, कोई मीडियम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ये जो है क्यू नॉट है वो कहां पर रखा है? P बिंदु पर रखा हुआ है। तब क्या होगा देखते हैं। तब कूलाम के नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं थोड़ा बहुत, डायग्राम को नहीं इरेज करेंगे, इसको करते हैं इरेज। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा? दो आवेशों के बीच में बल लगता है। कितना लगता है? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युत मीडियम में रखा है K, क्यू नॉट अपॉन, एक क्यू है दूसरा क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो होगी, इसने अपने, एक तो फोर्स लगा, बल लगा, ठीक है, लेकिन उसने अपने हिसाब से भी तो उसको धक्का मारा होगा। बिल्कुल मारा होगा। क्या होता है? E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, यही होता है ना, इक्वल्स टू एफ ऑन क्यू नॉट। क्या इस F की वैल्यू, इस वाले F की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं? मुझे E की वैल्यू पता चल जाएगी। बिल्कुल, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट रख देते हैं वैल्यू।
1/4πε0 k डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन क्यू नॉट। सही है, मैंने क्या किया, इस वाले एफ की जगह ये वाली एफ की वैल्यू रख दी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, हमारे पास आया E इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट, यही आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। और अगर इस के की वैल्यू अगर ये किस में रखा है, किसी एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, हवा में या निर्वात में रखा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ले लिया ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम प्रोवाइड कराता है ये सारे कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन में, वो भी फ्री। स्टूडेंट्स, आप ई नोट्स एंड ई बुक के साथ भी जा सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, हम लोगों के और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, तो यहां पर भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।